10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। मोक्ष जाने वाले जीव के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि उसकी दृष्टि है वो सम्यक बने। जब तक दृष्टि सम्यक नहीं बनती है तब तक उसका आगे के लिए प्रस्थान नहीं होता है, विकास के दरवाजे खुलते नहीं हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम मिथ्यात्व को समझें। और इस 13वें बोल में मिथ्यात्व के जो 10 प्रकार बताए गए हैं उनसे हमें ये ज्ञात होगा कि एक जीव किस तरह से मिथ्यात्व को जीता है। कई बार हम भी ध्यान नहीं देते हैं अपने शब्दों की तरफ, अपने विचारों की तरफ, तो कई बार हमारे भी ऐसा कारण बन सकता है कि इस दृष्टि से हम इस कोटि में आकर के खड़े हो जाते हैं। इसलिए सदैव जागरूक रहना, दृष्टि का सही बनना ये आवश्यक है। प्रथम बात कि ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं और 10 प्रकार के मिथ्यात्व में धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे मिथ्यात्व क्या है। ये हमारा विजन है, दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण? रोंग। किसमें रोंग है? जिस व्यक्ति की तत्व में श्रद्धा विपरीत होती है, जो विपरीत श्रद्धानुरूप जीव के परिणाम जो होते हैं उसे क्या कहा गया है? मिथ्यात्व कहा गया है। यानी तत्व के प्रति उसकी श्रद्धा सही नहीं होती है, वो मिथ्यात्व होता है। दूसरी बात, जो बात जैसी है, जो तत्व जैसा है, उस तत्व को वैसा नहीं समझ करके उसके विपरीत समझता है, वो क्या है? मिथ्यात्व है। यानी मिथ्यात्व का मतलब है फैक्ट, यानी झूठा तत्व। सही नहीं समझता है किसी बात को, गलत समझता है जीव, वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व शब्द पर जब हम चर्चा करते हैं तो शब्द का जब हम विश्लेषण करते हैं तो मिथ्या यानी झूठा, गलत। मिथ्यात्व, त्व का अर्थ होता है क्योंकि प्रत्यय लगता है और इसका मतलब है मान्यता, होना, पना, यानी झूठापन, गलतपन, ये जो है त्व। और मिथ्यात्व उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, ये जो है वो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व में क्या करता है जीव? उसकी दृष्टि सम्यक नहीं बन पाती है, तो वो हमेशा उसका दिमाग क्या है? गलत दिशा में चलता रहता है, गलत भावों में चलता रहता है। कहीं भी वो ऐसा नहीं होता कि सारी चीजों को गलत समझता है, वो सारी चीजों को गलत नहीं समझता है, फिर भी जो तत्व जो है, माने हमारे 9 तत्व हैं, 9 तत्वों में से एक कोई तत्व ऐसा होगा जिसके प्रति उसकी दृष्टि सम्यक नहीं बनती है, इसलिए वो मिथ्यात्व है। और इसके कारण उसका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। वो सारा ज्ञान उसका गलत नहीं होता है, लेकिन इसी के कारण ये जो मिथ्यात्व का मतलब है कि किसी व्यक्ति को उपदेश, यानी जो तीर्थंकर भगवान ने जो कुछ कहा है
उसमें वो विश्वास नहीं करता है, भगवान की आज्ञा में वो विश्वास नहीं करेगा, उसकी श्रद्धा नहीं जमेगी। वो सोचे कि उस समय था ना, अभी थोड़ा ही है, ऐसा क्यों कहा? उस समय तो ऐसी परिस्थितियां थी नहीं, आज हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां, तो ये सब कोई गलत नहीं है। लोग कहते हैं ऐसी बातें, हमारे पास बहुत आते हैं ऐसी बातें। तो ये जो है उसकी दृष्टि को सम्यक नहीं बनने देता है। जैसे कोई हिंसा आदि का काम है, उसको लगता ही नहीं, वो ध्यान ही, उसका चिंतन ही नहीं चलता कि इसमें हिंसा हो रही है क्या, अंधाधुंध जैसे करना उसको करता ही चला जाता है। जैसे मुसोलिनी था, उसने क्या किया, एक गैस चैम्बर में कितने लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ खड़ा करके एक साथ में खत्म कर दिया। कब करेगा? दृष्टि विपरीत होती है तब करता है। बस एक नशा भूत सवार रहता है कि मुझे खत्म करना है सबको। कौन खत्म कर सकता है? कोई नहीं। आदमी के भीतर ये आवर्त उठते ही रहते हैं, बनते रहते हैं। वो गलत सोचता रहता है, सही नहीं बनता है, वो है मिथ्यात्व। इसका लक्षण की परिभाषा अगर बनाई जाए तो कहा, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करना, जैसे बहुत सारी वस्तुएं जो मिली हुई हैं उनको अलग अलग करना कठिन हो जाता है, वैसे ही इस जीव के भी होता है। तो इसमें क्या है, इस बोल में आए हुए धर्म अधर्म, जीव अजीव आदि जो लक्षण जो जरूरी है, उनके बारे में वो रहस्य को नहीं जानता हुआ जीव गलत दिशा में जाता है। पहला है धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? भगवान ने कहा संवर धर्म है, निर्जरा धर्म है, श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है। संवर यानी कर्म रोकने वाले जीव के परिणाम, और निर्जरा कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम। तो इनसे क्या है, उस जीव के क्या होता है, कर्मों का बंध कम होता है। कर्मों का बंध कम होता है तो उससे क्या होती है, उसकी निर्जरा होती है संवर से। संवर से जहां ये मैंने 14 गुण जब 11 में बोल किया था तो मैंने बताया था कि जहां जहां संवर होगा वहां वहां निर्जरा निश्चित है। सॉरी, 9 तत्व की क्लास में मैंने बताया था कि जहां संवर होगा वहां निर्जरा होगी, लेकिन जहां निर्जरा हो वहां संवर जरूरी नहीं है। तो जहां संवर है वहां निर्जरा होगी ही होगी। एक मुनि जो है 5 समितियों की साधना करता है, 3 गुप्ती की साधना करता है, 5 महाव्रतों का पालन करता है और चारित्र में विशेष पुरुषार्थ करता है, तपस्या करता है, सेवा करता है, व्यावृत्ति करता है। तो ये सब क्या है, धार्मिक धर्म की क्रिया है। और जो मिथ्यात्व जो होता है वो इस तरह की सारी क्रियाओं में क्या समझता है, उनको अधर्म समझता है। और अधर्म की जो क्रियाएं हैं, जैसे यज्ञ हो रहा है तो उसमें अग्नि जल रही है, तो जल रही है तो अग्नि तेजस्काय की जीव है, तो कितनी हिंसा का कारण बन रहा है, उसको धर्म मानना। अधर्म में धर्म को मानना और धर्म में अधर्म मानना, ये क्या है, मिथ्यात्व है। जिस जीव की ऐसी दृष्टि होती है वो मिथ्यात्वी कहलाता है। दूसरी बात है मार्ग को कुमार्ग समझना और कुमार्ग को मार्ग समझना। 2 रास्ते हैं, एक व्यक्ति खड़ा है, सोच रहा है कौन से मार्ग पर आगे बढ़ूं, मति भ्रम हो रहा है, समझ नहीं पा रहा कि इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं। सोच रहा है कौन से रास्ते पर मुझे बढ़ना चाहिए। 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों के सामने भी 2 रास्ते, तो जीव के सामने 2 रास्ते हैं
एक संसार का रास्ता है, एक मुक्ति का रास्ता है। तो मुक्ति के रास्ते में 4 कारण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये 5 ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये 4 जो है ये मुक्ति के मार्ग हैं। एक व्यक्ति इस मार्ग पर बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कहता, उसको कुमार्ग मानता है कि शरीर को तपाना धर्म थोड़ा ही है। तपस्या करने का उद्देश्य शरीर को तपाना नहीं है, कभी भी शरीर को कष्ट देना नहीं है। कई लोग कहते हैं जैनों में तो कष्ट भरा है, तपस्या करते रहते हैं, जीव अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं। शरीर को कष्ट देना कभी भी जैनों का लक्ष्य नहीं है। जैनों का लक्ष्य क्या है? कर्म की निर्जरा करना। जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों की निर्जरा करना, ये जैनों का लक्ष्य है। और इसलिए वो तपस्या करते। तपस्या स्वेच्छा से की जाती है, जबरदस्ती नहीं करवाई जाती है कि तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं करता ऐसा। अपनी स्वेच्छा से, अपनी शक्ति के अनुसार की जाती है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये जो है सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। उमा स्वाति लिखा है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष के मार्ग हैं। स्थानांक सूत्र में 4 आए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये 4 मोक्ष के मार्ग हैं। इन मोक्ष के मार्ग को कुमार्ग मानना, और कुमार्ग जैसे एक मान्यता है कि अगर अपत्यम स्वर्ग नास्ति, यानी अगर बेटा नहीं हुआ है तो क्या है, स्वर्ग नहीं जा सकता, मान्यता है। इसलिए वंश को चलाने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए भी बेटा चाहिए। और इस मान्यता के कारण बहनों को बड़ा परेशान होना पड़ता है। समाज में बहुत उनको कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें उनको सुननी पड़ती हैं। अब क्या गुनाह है, बच्चा हुआ या नहीं हुआ, ये हाथ की बात नहीं है। लेकिन एक धारणा चल रही है कि बच्चा नहीं, अगर बेटा नहीं, स्पेशली बेटे के लिए है कि बेटा नहीं। इंडिया में ये समस्या क्यों आई? आज लड़कियां इतनी कम हो गई है, लड़के इतने ज्यादा हो गए हैं। इस समस्या का कारण यही है कि एक धारणा चल रही है कि अगर बेटा नहीं तो स्वर्ग नहीं। तो कुमार्ग, ऐसे कुमार्ग को भी मार्ग मान लेते हैं। मुक्ति नहीं, यानी बेटा नहीं तो मुक्ति नहीं। क्या बेटे के साथ मुक्ति बंधी हुई है? इस तरह की धारणाएं जो चलती है, कुमार्ग को जो है मार्ग मान लिया जाता है, और मार्ग को जो कुमार्ग मानता है ये मिथ्यात्व है। उसके बाद है जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 काय के जीवों का सुख दुख साक्षात नहीं देखा जाता, उनका मूवमेंट साक्षात नहीं देखा जाता। इसलिए लोग क्या कह देते हैं, ये जड़ है, ये निर्जीव है, सजीव नहीं है। आज तो साइंस ने उपकार किया जैनों का, कुछ बता रहे हैं कि हाँ भाई पहाड़ भी बढ़ते हैं, वनस्पति भी मूवमेंट करती है, तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया हमारा। अग्नि भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती, तो वो भी सजीव है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जितने भी लिविंग बीइंग है उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए कहा कि जीव को, इनको अजीव मान लेना, दूसरे जो चलने फिरने वाले छोटे जीव हैं उनको कोई महत्व नहीं देते हैं। तो इस तरह से जीव को अजीव समझ लेना, और अजीव को, जैसे बैक्टीरिया है, दही जो है बनता है बैक्टीरिया से बनता है, ये निश्चित है। लेकिन वो बैक्टीरिया सजीव नहीं है, निर्जीव है, पौद्गलिक है, क्योंकि पुद्गल में भी गति है। वो साइंस बेचारा कहता, राइट कहता कि वो बैक्टीरिया से जमता है, लेकिन वो सजीव नहीं है। अगर सजीव होता तो कभी भी हमारी इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं कैसे होती आज के आगार पर, आज है ना,
छाछ का पानी जो ऊपर का लेते उसके आधार पर कैसे होती तपस्या इतनी बड़ी बड़ी। तो ये राबड़ी, और कहते हैं ना छाछ राबड़ी रोटी तो साधु हमेशा मांग के लेकर के खा सकता है। हाँ, मिठाई नहीं मांग करके खा सकता है, अगर कहीं रोटी नहीं मिले तो इतना तो मांग के ही भी खा सकता है साधु। तो इसलिए हमारी ये जो धारणाएं है कि अजीव को जीव समझ लेते हैं, बैक्टीरिया को जीव समझ लेते हैं जो निर्जीव है, और जो सजीव जीव हैं उनको अजीव समझते हैं। तो ये जीव को अजीव समझना और अजीव को जीव समझना जो है वो हमारा मिथ्यात्व है। फिर उसके बाद है साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना। जो 5 महाव्रतधारी, 5 समिति और 3 गुप्ती की जो आराधना करने वाले जो साधु हैं, उनको तो कहना क्या है, कुछ नहीं, साधु नहीं, ढकोसले हैं, बांध ली मुंह पट्टी और कुछ नहीं, आना जाना कुछ भी नहीं है। और दूसरे जो हैं, जो सारा सब कुछ संसार चल रहा है, केवल वेश को धारण किए बैठे हैं, उनको साधु समझ लेना। जो साधु है ही नहीं वास्तव में, उनको साधु समझना। और जो साधु हैं उनको असाधु समझ लेना। कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, अपने मुंह से बोल देते हैं, कुछ नहीं, इनमें तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। क्यों होता है? ये जो है 5 महाव्रतधारी जो है वो साधु होता है, और क्योंकि वो शुद्ध साधु हैं, उसके कंचन और कामिनी के जो त्यागी हैं, जो गृहस्थी बसा करके रखते हैं, हाँ लौकिक साधु हैं, वो गृहस्थी बसा करके रखते हैं, पैसा जिनके पास है, बैंक बैलेंस जिनका है, बड़े बड़े आश्रम जिनके हैं, और उन आश्रमों में क्या क्या होता है भगवान जाने, उसके पीछे क्या कहानी है। तो ये जो है उनके उसको देख करके भी लोग पता नहीं क्यों, अपने पढ़े लिखे लोग भी कई बार हैं उनमें डूब जाते हैं, मति नहीं घूमती है। तो ये जो जीव का जो साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि जीव का लक्षण तो क्या है, साधु जो है वो 5 महाव्रतधारी ही होते हैं। फिर है मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त समझना। मुक्त, जो मुक्त हो चुके हैं, जो अब संसार में आने वाले ने सिद्ध हो चुके हैं, उनको अमुक्त समझना, कहना कि नहीं एक दिन तो अब वो आएंगे ही संसार में वापस। और अमुक्त है, देवता अमुक्त है, फिर भी लोग वहां तक, अन्य कई दार्शनिक हैं वो केवल वहीं तक गति मानते हैं, उसी को मोक्ष मानते हैं, मुक्ति कह देते हैं। तो स्वर्ग जाना ही वो क्या है, देवता है, वो अमुक्त है, मुक्त नहीं है, सिद्ध बुद्ध नहीं बने हैं। जो 8 कर्म क्षय कर देते हैं वही सिद्ध होते हैं, वही मुक्त होते हैं। जो जिसने एक भी कर्म का क्षय नहीं किया है, केवल अपने पुण्य के योग से देवलोक में गए हैं, वो अमुक्त हैं, और उनको मुक्त कहना ये मिथ्यात्व है। इस तरह से हमारी आत्मा की उन्नति में जो है ये मिथ्यात्व जो है सबसे बड़ा बाधक कारण बनता है। मिथ्यात्व जब तक रहेगा जीव जो है गति नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर आवश्यक है तो वो क्या है, सम्यक्त का होना। हमारी प्रथम जो नेसेसिटी जो है मोक्ष जाने के लिए वो सम्यक्त है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें तत्व को सही समझने का अवसर मिल रहा है, और हम तत्व को सही समझ भी रहे हैं, और ये तत्व श्रद्धा हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, जिससे आज हमारी जो क्षोभसम सम्यक्त है वो क्षायक में बदल जाए, हम क्षायक सम्यक्ति बन जाए। और जिस दिन हम क्षायक सम्यक्ति बन जाएंगे, बस ज्यादा भाव नहीं, तीसरा भाव तो लंघन करता ही नहीं है, तीसरे भाव में तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो ही जाएगा जीव। तो हम ऐसा ही प्रयास करें
कि हमारा पुरुषार्थ, ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, दुर्लभ जन्म है, हम उसको क्या है सार्थक बना दें और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त अपने लक्षित मंजिल को जो है वो प्राप्त करें। तो इस तरह से हमारा ये जो 13वां जो गोल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बोलो तो, बोल रहे लोग। हाँ, हम मिथ्यात्व को दूर करने के लिए 9 तत्वों को समझ रहे हैं। 9 तत्व में हमने जीव तत्व को समझा, अजीव तत्व को समझा है